हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगी सोयाबीन की कि सोयाबीन में मार्केट कैसा रहने वाला है। सोयाबीन के ग्रह गोचर क्या बता रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सोयाबीन का मार्केट मुझे काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा कि मैंने पीछे आरएम सीड पे भी वीडियो दी थी, एक सरसों पे भी वीडियो दी थी आपको एक, और वो रेट से आज का रेट अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी तेज़ी आ चुकी है वहाँ से। और इसी तरीके से मुझे सोयाबीन का मार्केट भी काफ़ी तेज़ दिख रहा है। लेकिन आपको एक बात और मैं बता दूँ कि 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में, 15 अप्रैल की मैं बात कर रही हूँ, 15 अप्रैल तक एक तेजी तो हमें देखने को मिलेगी कंटिन्यू, लेकिन आपको 15 से 28 अप्रैल के बीच में कुछ कुछ मंदी के झटके भी देखने को मिलेंगे। तो आपको वहाँ पे बिल्कुल अलर्ट रहना है अगर मंदी आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मंदी आएगी ज़रूर। कुछ डेज यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस मंदी में आपको खरीद के ही काम करना है, क्योंकि मई का महीना जो है वो सोयाबीन में काफ़ी बड़ी तेज़ी मुझे दिखाई देती है। इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने पीछे भी 2-3 वीडियोज़ अभी बनाई है अदर एग्री कमोडिटीज़ के ऊपर, क्योंकि मुझे मई का महीना काफ़ी तेज़ी दिख रही है एग्री कमोडिटीज़ के ऊपर। जिस तरह के कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, शनि का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, साथ में मंगल का भी जो ट्रांजिट है सैटर्न के साथ, और जब मंगल ट्रांजिट करेंगे मेष राशि के अंदर तो वहाँ एक मुझे बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है। तो कुल मिला के ये है कि आपको सोयाबीन में शॉर्ट नहीं रहना है। आपको जो लोग हैं जिन्होंने होल्ड किया हुआ है या फिर जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक है, तो वो स्टॉक को संभाल के रखें, क्योंकि अभी तेज़ी शुरू हुई है। और मैं कहूँगी कि शायद शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि इस साल मुझे आरएम सीड में, तिलहन में, दालों में बड़ी तेज़ी नज़र आती है। लेकिन बात वही होती है कि तेज़ी तो आ रही है, लोग प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिल्वर के अंदर भी जब 4,20,000 का रेट हुआ तो लोग वहाँ से भी खरीद रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई और लोग अभी तक फंसे हुए हैं। आपने सोना चांदी का हाल देखा ही है। इसी तरीके से एग्री कमोडिटीज़ में आप ना फंसे, क्योंकि साल तो तेज़ी का है ये, और उसके रीजंस भी मैंने पहले बताए हैं। एक बड़ी वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं रीजंस दोबारा बताऊंगी। शायद कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, तो आपको फ़ायदा होगा देख के काफ़ी। और उसमें मैं कुछ मंथ भी आपको बताऊंगी कि किन मंथ्स में तेज़ी रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप फंडामेंटल टेक्निकल तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग काम होता ही है, पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो करता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसा फैक्टर होता है कि जिसको हम फॉलो करें तो मुझे लगता है कि 80 to 90% की एक्यूरेसी आती है एग्री कमोडिटीज़ में, मेटल्स में या मार्केट के अंदर। मेरा खुद का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है इसका कि काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलती है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि फंडामेंटल टेक्निकल से ज़्यादा एक्यूरेसी एस्ट्रोलॉजिकल आती है। जब हम कॉस्मिक एनर्जीज़ की बात करते हैं या फिर ये कहिए कि प्लैनेट्स की बात करते हैं, प्लैनेट्स के मूवमेंट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आता है। क्योंकि आपको भी पता है कि एग्री कमोडिटीज़ प्रॉपर डिपेंड करती है सोइंग पे, हार्वेस्टिंग पे, वेदर फॉरकास्टिंग पे, और ये सब जो डिपेंड करता है ये प्लैनेट्स बहुत अच्छा प्रेडिक्शन देते हैं, चाहे वो वेदर फॉरकास्टिंग हो या फिर क्रॉप फॉरकास्टिंग हो। जैसे आपने देखा होगा कि जब न्यू ईयर शुरू हुआ था तो मैंने एक पॉडकास्ट के अंदर ये बताया था कि इस साल लॉजिस्टिक के इशू काफ़ी आएंगे। हालांकि उस टाइम पे कोई नामो निशान नहीं था उसका कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के चैलेंजेस पहले तो हमें आए नहीं हिस्ट्री में। तो आप देखिए कि क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो इसी तरीके से अभी हमारे देश में भी इस साल एग्री कमोडिटीज़ की जो है शॉर्टेज आने वाली है, और आप देखेंगे कि क्रॉप का भी काफ़ी डैमेज होते हुए देखेंगे। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इंडिया में भी लॉजिस्टिक इशू क्रिएट हो सकता है आगे, और होगा ही, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर ही लॉजिस्टिक एक क्रंच दिखाई देता है यहाँ पे, जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। तो इसीलिए सोयाबीन का प्राइस मुझे दिख रहा है। और भी काफ़ी कमोडिटीज़ है जो इस साल बहुत तेज़ी करने वाली है। मतलब इस साल मतलब लोगों के मज़े आने वाले हैं जो इन कम्युनिटीज़ में काम करते हैं। उसकी भी मैं बात करूंगी धीरे धीरे, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं बता पाती। लेकिन आपके लिए सोयाबीन सरसों का लिए ये ईयर बहुत अच्छा है। अभी मैंने चने पे भी बात की थी कि चने के लिए भी इस साल मुझे बड़ी तेज़ी यहाँ पे चने में दिखाई देती है। लेकिन फिर अगेन वही कि कुछ मंथ्स ऐसे आते हैं कि मंदी के होते हैं, वो आपको पता नहीं लग पाता और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पाती, तो लोग फंस जाते हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि उससे एग्जिट करना, क्योंकि एंट्री के साथ साथ एग्जिट टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप मुनाफा कमा पाएंगे। तो आप देखते रहिए। और बाकी जैसा मैंने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस है कि 80-90% एक्यूरेसी रहती है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जब भी हम एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों को देखते हैं, कमोडिटी को देखते हैं या मार्केट को देखते हैं, तो वो काम अच्छा करती है।
तो फिलहाल के लिए यही है कि सोयाबीन में मुझे काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है और यहाँ पे सरकार की कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस भी दिखते हैं। सारी जो भी पॉलिसी में चेंजेस होंगे वो सारे ही सरकार तो कोशिश करती है कि प्राइसेस ना बढ़े कमोडिटी के, लेकिन रोक नहीं सकती क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसे ही बने हुए हैं। सोयाबीन में मुझे अच्छी तेज़ी यहाँ पे आती हुई दिखाई देती है। थैंक यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।